हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पे कुछ ऐसा घटेगा जो अब आपके जीवन को कम्प्लीटली बदल के रख देगा। टाइमलेस रीडिंग है, फोकस बना के रखिएगा। अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो आपके ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मे बी आपकी एंसेस्ट्रल या आपकी ब्लड लाइन में प्रॉब्लम हो। तो अगर आप ऐसी यानी कि जिसको हम कहते हैं पितृदोष, अगर आप इस समस्या से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस एनर्जी को समझना पड़ेगा। इस एनर्जी को समझ के इसको हील कैसे करना है और ये दोष क्यों हमें लगा है, तो इसी पे हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं 22, 23, 24 को। अगर आपको इसमें वर्कशॉप में ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ओनली व्हाट्सएप, नो फ़ोन कॉल्स प्लीज़। आप मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा और आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई भी रीडिंग लेना चाहते हैं या कोई क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो रीडिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आपके जीवन क्या बदलाव आने वाला है। फाइटिंग की एनर्जी है, आइसोलेशन की एनर्जी है। पार्टिसिपेशन, सक्सेस, ठीक है, कामयाबी। देखिए, यही जीवन में बदलने वाला है। पहले तो यहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल फ्रीज हो रखे हैं, है ना। अभी अभी की जो सिचुएशन है, फ्रीज हो रखे हैं, इमोशनल फ्रीज हो रखे हैं, दुख की भावना, नेगेटिव भावना, है ना। थोड़ा बहुत उबरने की भी कोशिश की है रिश्तों में, 50-50%। और मनी और हेल्थ की बात करूँ तो भी 50-50% चीज़ें हो रही हैं। एनर्जी ड्रॉन अगर लग रही है ना। कोई भी काम बन नहीं रहा है, अब मन को बांध लिया है। कोई भी किसी भी तरह की चीज़ें पॉजिटिव चल नहीं रही हैं। एक्शन लेने की बजाय, अगर आप एक्शन लेने जाते हैं तो यहाँ पे एक्शन की बजाय उसका रिएक्शन मिलता है। कोई आपकी बात समझने को अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन अब वक्त है बदलाव का। अब वक्त है उस चीज़ का कि आप देखेंगे पहले दोनों इमोशनल कार्ड हैं, एयर के कार्ड हैं, एंड आगे आप फायर में आ रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं। तो यही आपके जीवन का सार है, यही आपकी जीवन की मुक्ति का सार है, यही आपकी एनर्जी का सार है। आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस होती है बिकॉज़ आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है। अब आप इसको नज़र दोष कह सकते हैं, आप इसको सही डिसीज़न ना लेना कह सकते हैं। आप अपने जीवन में अपने आसपास ऐसे लोगों को कह सकते हैं जो आपको नहीं समझते हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको नहीं समझते हैं। जब तक आप उनको देते रहते हैं, जब तक आप उनकी बात में हाँ मिलाते रहते होंगे, तब तक सब कुछ सही रहता है। लेकिन पार्टिसिपेशन की जो एनर्जी कह रही है, उसके बाद आप कुछ भी करते हैं, है ना। अगर आपने देना बंद कर दिया, अगर आपने अपनी बात रखनी शुरू कर दी, तो वो कहीं ना कहीं आपसे अलग थलग हो जाते हैं। यानी कि आपकी भावनाओं को ना समझना यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। आपकी एनर्जी यहाँ पे इसीलिए ड्रेन हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा फेलियर आपकी लाइफ में रहा है जिसकी वजह से, और फेलियर होना एक सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट आपके साथ हम यहाँ पे हमेशा ये हुआ है कि आपको समझा नहीं गया है, लेकिन अब यहाँ पे वक्त बदल रहा है, चीज़ें यहाँ पे बदल रही हैं। अब फाइनली आप उस तरफ जा रहे हैं जहाँ आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और ये सक्सेस क्या कह रही है आपको? आ, आप जैसे कहीं किसी भी परिस्थिति में मूव कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये सोच लेना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नई कोई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, किसी रिश्ते में नई तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपने पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा,
है ना, क्योंकि ये पास्ट अब आपके लिए है ही नहीं, ये एनर्जी आपके लिए है ही नहीं। अपनी हॉबी का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी खुशियों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, उन एनर्जीज का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप भले ही कितनी बार गिरे हों, कितनी बार उठे हों, लेकिन अब जो वक्त है सक्सेस का, अब ये आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए रहने वाला है। जो जीवन में अब बदलाव आ रहा है, फाइनली आप वो चीज़ पा रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आपको दिखनी भी शुरू हो जाएगी ना। बट आपको यहाँ पे फिर से चाइल्डिश हरकत नहीं करनी है, बचपना नहीं करना है कि अपनी एनर्जी जिन लोगों ने ड्रेन की है। ज़्यादातर हम लोग गलती पता है क्या करते हैं, जब हम कामयाबी की तरफ होते हैं ना, तो हम उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिन्होंने हमें पेन दिया होता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चाहत होती है कि हम वैसे तो उस पेन का रिप्लाई नहीं कर पाए, बट अपनी कामयाबी से उन लोगों को ये दिखाएं कि हम सक्सेस हैं और उनके दर्द का उतना असर हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहीं से हमारा नज़र दोष, पितृ दोष, जितने भी सारे दोष शुरू होते हैं ना, काल सर्प दोष, पैसे का दोष, हेल्थ पे कुछ राहु केतु, जो भी आप अपने जीवन में सुनते हैं, ये चीज़ें वहीं से एक्टिवेट होती हैं। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ ना, राहु एक्टिवेट होता है ना। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ये हरकत दोबारा से, ये बचपना हमें नहीं करना है। जो चेंज हो रहा है ना, आज जो पिछला था, लाइफ का जो पिछला पार्ट था, चाहे वो अच्छा था, चाहे वो बुरा था, चाहे वो बहुत बुरा था, उसको याद करना अब बिल्कुल भी नहीं है। ये अब आप अपना पिछला चैप्टर बिल्कुल अपना उसको बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ये एक नई तरह का आभास है, नई तरह की फीलिंग है, नया तरह का जीवन है। ये सोचिए कि आज से आपका फर्स्ट डे शुरू हुआ है ना। जो आज आपको चाबी मिली है ना, आंसर आपके पास पहले से था, चीज़ें आपके पास पहले थी, है ना। आप हर चीज़ को पहले से जानते थे, बट आपका वक्त आपका साथ नहीं दे रहा था। या यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि अगर नेगेटिव कुछ हो रहा है ना, तो मेरा ही कोई कार्मिक कनेक्शन रहा होगा, है ना। मेरे अंदर ही कोई ऐसी चीज़ रही होगी जिसको ऊपर वाला हील करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। बिना एक्शन के कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। ईश्वर सिर्फ आपको मार्ग दिखाता है। तो इस आइसोलेशन से, इस फाइटिंग की एनर्जी से, इस पार्टिसिपेशन से आपको निकल के एक्शन लेना है। इम्पल्सिवनेस को, जल्दबाजी को बिल्कुल कम कर देना है। आपको जानना है कि आपके जीवन में क्या अच्छा है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, है ना, कि लाइफ चेंज होने जा रही है, बट अभी भी वो फाइटिंग की और आइसोलेशन की एनर्जी में, अभी भी उनको ये लग रहा है कि मेरा जीवन ऐसे कैसे बदल सकता है ना, मेरी जीवन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आ सकती हैं, जबकि मेरा तो जीवन बहुत ख़राब चल रहा है, मेरी लाइफ तो बहुत नेगेटिव चल रही है। उन्हीं लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ, लाइफ कितनी भी नेगेटिव चल रही है, कितनी भी ख़राब चल रही है, लेकिन आपका वक्त बदल रहा है और ये वक्त बदलना आपके हाथ में नहीं है। अगर आप ये भी मानते हैं कि नेगेटिव लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, तो ये एक तरह की आपके कर्मा की हीलिंग है। आपको जो कामयाबी मिल रही है, ये उसी वजह से मिल रही है। बट आपको फिर से पुराने एक्शन नहीं लेना है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी में नहीं जाना है। आप बहुत क्लोज हैं अभी कामयाबी के ना। सक्सेस का कार्ड आ गया है, बट सक्सेस कब आएगी? जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप अभी भी फाइटिंग की एनर्जी में रहेंगे, सिजोफेनिया की एनर्जी में रहेंगे ना, कुछ पास्ट के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रहेंगे। कुछ लोगों को होता है कि कितने भी वो कामयाब हो जाएं, लेकिन पास्ट के ट्रॉमा से वो नहीं निकल पाते हैं, जो आइसोलेशन का ट्रॉमा है ना, पास्ट का दर्द उनके अंदर कहीं रहता है। तो आप बताइए, आप कितने भी कामयाब हो जाएं, अगर आपके अंदर वो दर्द है ना, अगर आपके अंदर वो तकलीफ है, तो आप उस ट्रॉमा को अगर हील नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे इस चीज़ से आप निकल पाएंगे? कैसे ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कैसे कैसे आप इस चीज़ को करेंगे? तो यहाँ पे आपको अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड काम करना है। टाइम बहुत अच्छा शुरू हो गया है, जो आपकी इंटरेस्ट जो दिखेगा भी, है ना, आपके एक्शंस में भी दिखेगा, और कुदरत जो आपको दिखाने जा रही है, कुदरत जो आपको समझाने की कोशिश कर रही है, उसमें भी दिखेगा। तो फाइनली जब आप मूव ऑन कर रहे हैं, राइट चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। हम इस टाइम पे हमें कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है। अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब क्या है कि सिर्फ आप अपनी सेल्फ लव में जाइएगा, सेल्फ केयर में जाइएगा। उस इंसानों को, उन जो आपके साथ इंसान रह गए हैं, जिन्होंने आपको पेन दिया है, उनको आपको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस टाइम पे फिर से ये चाहेंगे कि मेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया है, मेरा
ब्राइट टाइम शुरू हो गया है, मैं कामयाब हो गया हूँ या हो गई हूँ, और इन लोगों को मैं ये दिखाऊं, आप कहीं ना कहीं फिर से कर्म चक्र में बंध जाएंगे, है ना। फिर से 50-50 भुगतना पड़ेगा, फिर से आपका कार्मिक कनेक्शन उन लोगों के साथ बन जाएगा। तो आपको इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है, लेट गो की एनर्जी में आपको चले जाना है ना। एग्जॉस्ट फायर की एनर्जी है। देखिए बहुत लोग यहाँ पे बहुत सारी किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए थे ना, और मैं यहाँ पे बताऊँ ना, जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है ना, तो 100% सारी चीज़ें गलत होती चली जाती हैं, उसको खुद को समझ में नहीं आता है, सब सही करने जाता हूँ और सब सही गलत हो जाता है ना। फाइनेंस सबसे पहले टूटता है, ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये कई बार पितृदोष की प्रॉब्लम भी होती है आपका सबसे पहले, यानी कि जो आपकी ब्लड लाइन में है ना तो कोई आपको यहाँ रहने वाला समझेगा, और उससे रिलेटेड बार 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 प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस जो जो चीज़ आपको थका रही थी, जो आपको मानसिक रूप से तोड़ रही थी, जो आपको परेशान कर रही थी, आप उस परिस्थिति से निकलें, और उस परिस्थिति के बारे में आज से ही सोचना बंद कर दें। जो ये लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उन लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप आज के बाद उस नेगेटिव परिस्थिति के बारे में सोचना बंद कर दें। जैसे ही आप सोचना बंद करेंगे, आप देखिए कि आपकी लाइफ में हार्मनी आना शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, आपका दिमाग एटलीस्ट, टोटलिटी, देखिए सारे ही फायर के कार्ड आ रहे हैं, आपका दिमाग एटलीस्ट काम करना शुरू कर देगा ना। आप सिर्फ एक कदम दूर हैं अपनी कामयाबी से, और यहाँ पे कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों आपको दूरी लग रही है, क्योंकि आप बार बार थकान, निराशा, है ना, मेंटल लेवल पे जो चीज़ आपको परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आप सिर्फ उस एक स्टेप के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो आप लेके आगे बढ़ सकते हैं, आप एक उस स्टेप के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो आपकी बाकी की सारी चीज़ों को अलाइन कर सकता है, आपके कार्मिक्स को हील कर सकता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। आप सोच क्या रहे हैं अपनी थकान के बारे में। अब भी जब अच्छा वक्त आ गया तो आप क्या सोच रहे हैं, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो नहीं करना है, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हैं। उस स्ट्रांगनेस को, उस पॉजिटिविटी को फील करिए, उस हार्मनी को फील करिए, उस एनर्जी को फील कीजिए जो आपके अब जीवन में होने वाली है और जो आपको खुशियाँ देने वाली हैं ना। आप फाइनली उसको करेंगे तभी टोटलिटी की एनर्जी आपके पास आएगी, आप फाइनली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, तभी आपकी एनर्जी इकट्ठा होगी। माइंड की एनर्जी है, बहुत लोग नेगेटिव अभी फील कर रहे हैं, है ना। थॉट लेवल पे अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। सक्सेस की एनर्जी आ गई, मैं सारे ये कार्ड लूँगी क्योंकि आ रहे हैं ये कार्ड, तो मैं ये कार्ड लूँगी। चेंज का कार्ड भी आया है, बदलाव का कार्ड आ गया है, इस कार्ड को मैं ज़रूर रीड करूँगी। देखिए आपको अगर ये लग रहा है ना कि जीवन में आप एम्पावर नहीं है ना, तो यहाँ पे आप एम्पावर हैं, बस आपने अपनी विज़न को बांध रखा है। आपके अंदर नेगेटिव थॉट ज़्यादा चल रहे हैं, आपकी एनर्जी जो है ना, जैसे कहते हैं ना थर्ड आई बंधी हुई है। थर्ड आई बंधी हुई का मतलब क्या है, 24 घंटे वंस फॉर ऑल किसी नेगेटिव चीज़ पे फोकस करना, अपने उस विचार पे फोकस करना जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है ना, जो आपकी एनलाइटमेंट में, आपकी ग्रोथ में रोक रहा है ना। और वो रोक कौन सी विचार बनाते हैं, इमोशनल। वो रोग कौन से विचार बनाते हैं, जो मेंटल लेवल पे, जो लोग आपको तोड़ना चाहेंगे सबसे पहले किस लेवल पे तोड़ेंगे, मेंटल तोड़ेंगे, और आप उसी पे वर्क कर रहे हैं। आपने अपना फोकस जो है ना, आपके विचारों का फोकस, आपका काम का एरिया, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको लगता है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, लगने और होने में बहुत थिन लाइन है। अब ये जो परिवर्तन का टाइम आ रहा है ना, ये उस थिन लाइन को ही आपको समझाने के लिए आ रहा है, उस थिन लाइन से ही आपको निकलना है। माइंड की एनर्जी, जो विचारों का एक जमावड़ा आपके अंदर है, और कौन से विचार, जो आइसोलेशन की एनर्जी ने आपको दिए हैं, जो फाइटिंग की एनर्जी ने आपको दिए हैं, जो आपके अंदर अंतर्द्वंद चलता रहता है। कौन से विचार, जो आपको अब तक की लाइफ में आपकी कलेक्शन है और सिर्फ नेगेटिव कलेक्शन है ना। अब तक की लाइफ की जो नेगेटिव कलेक्शन है वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो आपको ये कह के बैठी है। देखिए कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी बढ़ते हैं ना, तो उनका एक माइंड सेट होता है
जब तक आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप सही गलत का पता नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी एक रास्ते पे चल रहे हैं ना, ऑर्डिनरीनेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के रास्ते खराब हैं। आपने चल के नहीं देखा है तो आपने अपने मंजिल को ब्लॉक किया है, आपने अपने रास्तों को ब्लॉक किया है। आपके पास दूसरे ऑप्शंस हो सकते थे, बट कहीं ना कहीं एक माइंडसेट ऐसा कर रखा है आपने कि मेरे लिए तो ये रास्ता बना ही नहीं है। अब डिवाइन आपको यही कहने की कोशिश कर रही है कि इस टाइम पे आप, ये जो आपका दिमाग बंधा हुआ है, इस ऊर्जा से आपको बाहर निकलना है, इस इंप्रेशन से आपको बाहर निकलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए और मार्ग नहीं खुले हुए। चेंज की एनर्जी है, बदलाव आ रहा है जीवन में, चीज़ें बदल रही हैं, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं। अपने अंदर का जो इंटरेस्ट है, क्रिएटिव मतलब जिस फील्ड में आप बेस्ट हैं, यही आपके साथ हो रहा है। आपने अब तक जो भी काम किया, अगर आपने जॉब भी की है, बिजनेस किया है, तो मे भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके जॉब किया हो। मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, या मेरी घर के प्रति जिम्मेदारियां हैं, मेरी समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं, या मुझे पैसा कमाना है ना। अब तक जो आपका सीन चल रहा था वो आपका क्रिएटिविटी की तरफ नहीं था, आपके इंटरेस्ट की तरफ नहीं था। यहाँ पे कुछ रास्ते अनलॉक हो रहे हैं आपके इंटरेस्ट की तरफ, और जब आप अपने इस इंटरेस्ट का काम करना शुरू करेंगे ना, तो निश्चित ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जब आप ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी से निकल के आसपास देखना शुरू करेंगे कि ये गार्डन में और भी फूल हैं, सिर्फ मैं यही नहीं भी नहीं सकता। आप नीचे गिरे हुए फूलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप इस कैप को हटाएंगे और पलट के देखेंगे तो ये गार्डन और भी बहुत सुंदर एनर्जी से भरा हुआ है, जो आपको दिख नहीं रही है। और दिख किस लिए नहीं रही है? माइंड की ब्लॉकेज दिख किस लिए नहीं है? कार्मिक ब्लॉकेज दिख किस लिए नहीं रही है? आपने खुद की अपनी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है। तो अगर आपको कुछ देखना है तो सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा अपने थॉट्स में, क्लियर होना पड़ेगा अपनी एनर्जीज में, क्लियर होना पड़ेगा उस पर्पस के प्रति, उस उद्देश्य के प्रति जो आप, जिस उद्देश्य को लेके आप आए हैं और जिसके लिए आपको बढ़ना है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी आपको ये कह रही है कि अब राइट टाइम है ना, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, या जो आपकी अंतरात्मा आपको कहती है। क्रिएटिव होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, आपकी अंतरात्मा भी आपको कुछ करने के लिए कहती है। स्पिरिचुअल लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनकी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस टाइम पे अगर आपकी कल्पना शक्ति आपको कह रही है ना कि आपको क्रिएटिव होना है, आपकी कल्पना शक्ति आपको कह रही है कि आपको आगे बढ़ना है, आपकी कल्पना शक्ति आपको कह रही है कि नहीं, मुझे तो अपनी लाइफ को इस तरह से डिजाइन करना है, तो वो कीजिए, ये राइट टाइम है। क्योंकि अंदर की इंट्यूशन को इस टाइम पे इग्नोर नहीं करना है, माइंड को कंपेयर नहीं करना है अंदर की एनर्जी से, माइंड को कंपेयर नहीं करना है क्रिएटिविटी की एनर्जी से, माइंड को कंपेयर नहीं करना है सक्सेस की एनर्जी से। दिमाग हमेशा हमें भ्रमित करता है ना। दिमाग में अगर कोई चीज़ आ जाए ना, तो वो ऐसे 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 मैसेज भेजता है हमारे मन को, हमारी सोल को, हम गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। और अच्छा होते होते सोल हमेशा सच बोलती है। सोल, अंतरात्मा हमेशा, कहते हैं ना कि मेरी अंतरात्मा मुझे ये कह रही है, अंतरात्मा हमेशा जग जोड़ती है। अंतरात्मा हमेशा मेरी एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलती है। अंतरात्मा हमेशा मेरी एनर्जी को पॉजिटिव रखती है। तो यहाँ पे मन की बात नहीं सुननी है, मन की बात सुननी है, दिमाग की बात नहीं सुननी है ना। क्योंकि जीवन जो क्रिएटिविटी है ना, जो अंतरात्मा है, जीवन उससे चलता है। नहीं, अगर आप सिर्फ दिमाग से चलेंगे ना, तो यही हाल होना है। सिर्फ इमोशन से चलेंगे तो यही हाल होना है। आपकी एनर्जी ब्लॉक रहेगी ही रहेगी जब तक आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क नहीं करना शुरू करेंगे, जब तक राइट थिंग पे नहीं करना शुरू करेंगे। और अब बदलाव का वक्त आया है, तो अपने अंदर की प्रतिभा को निकालिए, अपने अंदर की पावर को निकालिए, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को निकालिए और उस पर वर्क करना शुरू कीजिए, उस एनर्जी को गाइडेंस। यहाँ पे अब यहाँ पे दिव्य शक्ति ही आपको गाइडेंस देंगी, है ना। इंट्यूशन पावर का क्या मतलब है? दिव्य शक्तियाँ, इंट्यूशन पावर क्या है? आपका मार्ग डिसाइडेड है। क्लीनिंग टू द पास्ट, पास्ट को हटा दीजिए, पास्ट की एनर्जी को हटा दीजिए, क्लीन कर दीजिए। बिल्कुल आपको लगता है ना ये सब पास्ट है आपका, जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, ये सब पास्ट है ना। फ्यूचर क्या है? बहुत ब्राइट है। फ्यूचर क्या है? जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से कर पाए, दैट इज फ्यूचर। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
जो भी हमारे नकारात्मक विचार हैं, एटलीस्ट उस विचार को तो बिल्कुल त्याग दीजिए जो किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो कंपटीशन का विचार है, चाहे वो विचार इस चीज़ का है कि उसने आपको दुख दिया है, चाहे वो विचार उस चीज़ का है कि आप उससे वापस दुखी देखना चाहते हैं। देखिए, अगर उसकी डेस्टिनी में दुखी होना है ना, तो आपको वैसे भी मिल जाएगा देखने को। और अगर इस जीवन में नहीं है तो आप कितनी भी प्रेयर कर लीजिए, आप दुख की यात्रा पर गुजरते रहेंगे। आप डिस्टर्ब रहेंगे। अगर इस डेस्टिनी में, इस जन्म में उसकी किस्मत में नहीं लिखा है, आपके सामने दुखी होना नहीं लिखा है, तो वो दुखी नहीं होगा, है ना। अब वो अपनी यात्रा पर निकल जाएगा और आप इस जन्म में भी दुखी होंगे, और क्योंकि आपने एक कमिटमेंट बना रखी है, आप अगले जन्म में भी दुखी होंगे, क्योंकि आपने तो कमिटमेंट कर ली ना उसके साथ, उसकी सोल के साथ, कि जब भी उसके साथ बुरा होगा आप उसके साथ होंगे, आप उसको देखेंगे ना। गाइडेंस की एनर्जी है ना, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ईश्वर आपको मार्ग दिखा रहा है, कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार खड़ी है। बस आपको क्या करना है, अपने मन से वो बोझ उतारना है ना। अपने अपने आसपास जो खुशियां हैं, अपने आसपास, कई बार क्या होता है कि कोई आपको हेल्प भी करने की कोशिश करता है ना, तो भी आप उस हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में भ्रम पाल रखे हैं, आपने अपने दिमाग में भ्रम पाल रखे हैं। उस भ्रम को निकालने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी अब ये कह रही है कि उस भ्रम से निकलने के लिए आप तैयार हो जाइए ना, उस एनर्जी से निकलने के लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ पे ईश्वर, एंजल, यूनिवर्स, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, वो खुद आपको ये संदेश दे रही है ना, खुद आपको उस मार्ग पे चलने का आदेश दे रही है जहाँ पे आपको कामयाबी मिलेगी। और वो हर एक की कामयाबी अलग अलग है। कोई स्पिरिचुअल फील्ड में कामयाब होना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है। तो यहाँ पे जिस भी फील्ड में आप कामयाबी मांग रहे हैं, 100% आपको उस फील्ड में कामयाबी मिलेगी। 100% आप इस जीवन में वो अचीवमेंट कर पाएंगे। ठीक है। तो अब ये जो मार्ग शुरू हो रहा है ना, यहाँ से बस आपको पॉजिटिव होके निकलना है। ये जो चीज़ें शुरू हो रही हैं, यहाँ पे आपको खुश होके आगे बढ़ना है, पॉजिटिव होके आगे बढ़ना है। अब हम देखेंगे, चलिए, इनर वॉइस। आपकी अंतरात्मा ने आपको बताना शुरू कर दिया होगा ना। यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? आंखें बंद कर मन की सुनिए। बर्डन, बहुत वजन उठा लिया लोगों का, लोगों की भावनाओं का, लोगों के हिस्से का दर्द बहुत सह लिया। इनर वॉइस ना, अंतरात्मा को सुनना शुरू कीजिए ना। अपने बोझ को उतारिए, जो जो बोझ आपके कंधों पे है ना। अब बहुत लोग कहते हैं ना कि कुदरत नहीं चाहती, बहुत लोग कहते हैं कि डिवाइन उनका साथ नहीं देती, बहुत लोग कहते हैं कि यूनिवर्स उनको भटका रही है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ना यूनिवर्स आपको भटका रही है, ना कुदरत आपको भटका रही है। आपका खुद का बोझ, अब वो मन का बोझ हो सकता है, पैसे का बोझ हो सकता है, रिश्तों का बोझ हो सकता है। आपका खुद का बोझ आपको भटका रहा है। आपकी खुद की जिम्मेदारियाँ जो आप उठा रहे हैं बिना वजह, जिसमें आपका कोई योगदान भी नहीं है, जिसमें आपको ज़रूरी भी नहीं है। हम 90% बोझ अननेसेसरी लेके चलते हैं, और वही बोझ हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है ना। दूसरों के कर्मों का, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आखिर में हर इंसान का वही होना होता है जो उसका खुद का कर्म होता है। ना आप किसी का कर्मा डिसाइड कर सकते हो, और ना उस कर्म फल से उसको बचा सकते हो। आप सिर्फ अपने आप को उस कर्म फल से बचा सकते हो। आप सिर्फ अपनी एनर्जी को उस कर्म फल से बचा सकते हो। बर्डन की एनर्जी, अपनी एनर्जी को मुक्त कीजिए। यहाँ पे अगर आपको मार्ग नहीं दिख रहा है ना, और जो आपके जीवन में बदलाव है और आप उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी खुद की वजह से है ना। उस बदलाव को अगर आपको एक्सेप्ट करना है, उस बदलाव को अगर आपको अपनी लाइफ में लाना है, तो 100% आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। अगर आपको उस बदलाव को, आपके अंदर जो बोझ है, चाहे वो किसी ने आपको दर्द दिया है उसका बोझ है, आपको खुद को मुक्त करना पड़ेगा ना। जब तक वो कंधे, आप बोझ, जब तक वो दर्द, जब तक वो तकलीफ आपके कंधे पर बैठी रहेगी ना, तब तक आप बिल्कुल भी सही नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे सही नहीं होंगे। ये बदलाव की एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। अब जो ईश्वर आपके किस्मत में लिख रहा है ना, उस किस्मत को एक्सेप्ट करने की यहाँ पे एनर्जी है ना, उस चीज़ को समझने की यहाँ पे एनर्जी है। तो आप इन चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, इन एनर्जीज से अपने आप को बांधिए, पॉजिटिविटी के साथ बांधिए
इन एनर्जीज को अपने जीवन में ना कड़े निश्चय लेने की सीखिए। निर्णय आप ले लेते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल निर्णय होते हैं। जाना है, करना है, मेडिटेशन करना है, सोचना है, फ्लेक्सिबल। कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल जो चीज़ होगी ना वो कामयाबी नहीं दिलाएगी। बिना गाइडेंस के जो चीज़ होगी, ये देखिए 3 नंबर की एनर्जी, बिना गाइडेंस के जो चीज़ होगी वो एनर्जी आपको कभी भी कामयाबी नहीं दिलाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी के अगर गाइडेंस में चल रहे हैं तो वो आपको सही गलत का मार्ग दिखाएगा, और अगर आप अपने गाइडेंस में चल रहे हैं तो आपका गलत सही का मार्ग कौन डिसाइड करेगा? आपके विचार। इसीलिए हमेशा कहा जाता है जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे निकलें तो कोई ना कोई आपको गाइड कर रहा हो, है ना। और कोई इंसान कैसे गाइड करे? जिसकी आप बात सुने। ये नहीं, 90% लोग कहते हैं कि उनको सब आता है, फिर क्यों भटक रहे हो? इसलिए भटक रहे हो कि आपको गाइडेंस की जरूरत है। आप अपने विचारों के साथ भटक रहे हो, आप अपनी उस दुनिया के साथ भटक रहे हो। यूनिवर्स तो आपको कह रही है आगे बढ़ना है, बट आप अपने खुद के अनुभवों से मुक्त नहीं हो रहे हो, खुद की एनर्जी से मुक्त नहीं हो रहे हो, इसलिए आप भटक रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। वक्त को कोसने की बजाय, वक्त को कि मेरा वक्त नहीं बदल रहा है, वक्त नहीं बदल रहा है, उस चीज़ को कोसने की बजाय आपको ये देखने की ज़रूरत है कि वक्त तो बदल रहा है, इनोसेंस की एनर्जी है ना। वक्त तो बदल रहा है, पास्ट की चीज़ें तो हील हो रही हैं, बट मैंने जो एक बैगेज रखा है, मेरी लाइफ में खुशियां तो आ रही हैं और ये वंस फॉर ऑल आ रही हैं, बट मैं उस बैगेज को नहीं देख पा रही हूँ, मैं उस चीज़ को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं उस एनर्जी को नहीं समझ पा रही हूँ। तो ऐसे में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, एक प्रॉपर ऐसी एनर्जी की ज़रूरत है जो आपको कहीं ना कहीं पहुँचने में, है ना, आपकी एनर्जी को बढ़ाने में, आपकी इनोसेंस को, इनोसेंस ज़्यादा हो जाए तो भी गड़बड़ हो जाती है हील करने में। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में कामयाबी भी है, आपकी लाइफ में खुशियाँ भी हैं, आपकी लाइफ में पैसा भी है, बट कमी है तो प्रॉपर गाइडेंस की, कमी है तो प्रॉपर नॉलेज की। सबको सब कुछ आता है, बट बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग उसी जर्नी में घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि हम अपने को सर्वोपरि समझ रहे हैं, हमें सब कुछ आता है। जब तक आप उस एनर्जी से नहीं निकलेंगे, हमें सब कुछ आता है जब तक, तो हमें सब कुछ आता है वो हमारे विचार हमें बता रहे हैं। अगर हमें सब कुछ आता है तो हम इस भ्रम की एनर्जी में, इस नेगेटिव एनर्जी में हो ही ना। अब तक तो हम हील कर चुके होते, अब तक तो हमारी लाइफ बेस्ट होती, क्योंकि कौन अपनी लाइफ को डिजाइन करता है जो नेगेटिव हो? कौन चाहता है कि वो दुख में रहे? और अगर आप दुख में हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आप इस चेंज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इट मीन्स आप कहीं चूक रहे हैं। और वो चूक क्या है? आपकी आध्यात्मिकता की चूक है, आपकी सोल लेवल की चूक है। क्योंकि आपका दिमाग आपको कह रहा है कि आप तो बहुत चतुर हैं, आपको सब आता है, और वही दिमाग फिर आपको उस कामयाबी का ना, उस चीज का आनंद लेने से चूक जाते हैं। आप उस एनर्जी को समझने से आप चूक जाते हैं, और यह खेल आपका दिमाग खेलता है। तो आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो आपका दिमाग आपसे खेल रहा है। तो कामयाबी आपके रास्ते में है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए। 100% आप कामयाब हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप खुश हैं। देखिए हर दूसरा कार्ड क्या कह रहा है? सिर्फ इमोशनल है, कामयाबी है ना, स्थिरता नहीं है, डिपेंडेंसी है। तो जब तक ये इमोशनल हीलिंग नहीं होगी, जब तक ये इमोशंस नहीं कटेंगे, तब तक आप सही गलत का रास्ता नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे खुद ही गिर रहे हैं, खुद ही उठ रहे हैं, ना कोई उठाने वाला है ना कोई गिराने वाला है। ये चीज़ मैं बता दूँ, आप खुद गिर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपको किस भीड़ में जाना है और किस भीड़ से बचना है ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। कामयाबी है, सब कुछ है, उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सफलता है, ईश्वर के संदेश को समझिए, ईश्वर की एनर्जी को समझिए। सब कुछ है, सफलता है, बट समझ नहीं पा रहे हैं, हमेशा पछतावा रहता है। आपके अंदर का जो द्वंद्व है ना, दुर्गा और ये जो डेविल है, ये क्या है? ये आपके अंदर का द्वंद्व है जो आपको नहीं जीने दे रहा है। इस द्वंद्व की एनर्जी से निकलिए ना।
इस नेगेटिव एनर्जी से निकलिए, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। तभी इस डेविल को हराना है। और आप हरा किसको रहे हैं? अपने माइंड को हराने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको जीतने नहीं देगा कभी भी। दिमाग हमें कभी भी नहीं जीतने देगा। एक एक चीज आप रखेंगे, दूसरी ले आएगा, दूसरी रखेंगे, तीसरी ले आएगा, तीसरी रखेंगे, चौथी ले आएगा। हमें सही चीज पे भरोसा ही नहीं करने देगा, सही सिचुएशन पे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर डेविल है। और उससे कौन लड़ रही है? एनर्जी माँ दुर्गा की शक्ति लड़ रही है। लेकिन आप हमेशा डेविल का साथ दे रहे हो, क्योंकि डेविल आपको अट्रैक्ट करता है ना। डेविल जो है वेश बदलता है। डेविल जो है अपने आप को बहुत प्यारा दिखाता है, बहुत सुंदर दिखाता है। तो आपके जीवन में एम्परर की एनर्जी है, आप अपने जीवन के मालिक हैं। तो किसी और के विचारों की वजह से आप अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। ईश्वर को दोष देना बिल्कुल बंद कीजिए। अपनी छोटी सी हैप्पीनेस के लिए आप इन विचारों को बदल रहे हैं, अपनी छोटी सी खुशी के लिए आप इन विचारों को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं। तो कामयाबी आपके जीवन में है, सिर्फ आपको ईश्वर का संदेश समझना है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है, उस एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।